मिस्टर भूषण गगरानी जो उसमें सिडको एमडी थे, जो वेटलैंड की कोई अथॉरिटी नहीं है और उनको पता था कि ये सब वेटलैंड नेशनल वेटलैंड एटलस का पार्ट है, क्योंकि सिडको जो वेटलैंड ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी एक बनाई गई है उसका मेंबर है, तो उनको पूरी तरह से पता है कि ये वेटलैंड्स को बॉम्बे हाई कोर्ट का प्रोटेक्शन था। और फिर भी उन्होंने एक प्राइवेट बिल्डर मिस्त्री कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट को हेल्प करने के लिए ये लिख के दे दिया कि यहाँ कोई वेटलैंड नहीं है। वैसे ये 9 PVR के नाम से ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बहुत ही फैंसी एडवर्टाइजमेंट देके लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको महारेरा की अप्रूवल भी मिल गई है, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने ये MCZMA की अप्रूवल नहीं ली है। जैसा कि सभी जानते हैं कि माराडू का केस हुआ केरला में, अगर पोस्ट फैक्टो अप्रूवल नहीं मिलती है, जो अलाउड नहीं है, तो ओनली सोल्यूशन है कि बिल्डिंग को गिराना पड़ेगा। इसलिए बायर्स ने बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। कोस्टल एरिया में इन्वेस्ट करने के पहले CRZ स्टेटस खुद चेक करना चाहिए, ब्रोकर्स और बिल्डर के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये हमने नरेंद्र टोके जो डायरेक्टर एनवायरनमेंट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, और साथ ही साथ वो मेंबर सेक्रेटरी है MCZMA के, उनको जब इस बारे में लिखा तो उन्होंने यही चीज़ लिखते हुए कि अगर ये सॉल्ट डिपार्टमेंट का है तो ये CRZ1 है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। NRI कॉम्प्लेक्स के पास मिस्त्री प्राइवेट कंस्ट्रक्शन द्वारा अवैध रूप से पेड़ों की कटाई कर कब्जा किया जा रहा है। उस समय कुछ जागरूक पर्यावरण विशेषज्ञों ने इसका विरोध कर इसके खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की थी एवं वेटलैंड की जगह नष्ट हो रही है। इस बात को लेकर लगातार उनके माध्यम से राज्य एवं केंद्र सरकार के पास शिकायत भी दर्ज की जा चुकी है। राज्य सरकार ने अब तक शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया, मगर अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेने के लिए कहा है। इस संदर्भ में हमने पर्यावरण प्रेमी सुनील अग्रवाल से बात की, तब उन्होंने कुछ मुद्दे सामने रखे। सिडको द्वारा मिस्त्री कंस्ट्रक्शन को दी गई 35.05 हेक्टेयर जमीन। सुनील अग्रवाल ने ये कहा कि ये मामला 35.05 हेक्टेयर का है, जिसमें खुद तत्कालीन सिडको MD ने ये लिखकर भेजा था कि उक्त जमीन वेटलैंड नहीं है एवं मिस्त्री बिल्डर को जमीन दी थी। देखिए, पूरा का पूरा मामला 35.55 हेक्टेयर लैंड का है, जिसको कन्वीनियंस के लिए डिफरेंट पॉकेट्स के नाम दिए गए थे, लेकिन पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट था। और इसमें शुरू से सिडको का बहुत बड़ा हाथ रहा है बिल्डर को फेवर करने में। यहाँ तक कि सिडको MD ने ये भी लिख के दे दिया था कि यहाँ कोई वेटलैंड नहीं है। ये बात हमें तब पता चली जब हम कोर्ट में गए और वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स RTI में मिले, तो पता चला कि मिस्टर भूषण गगरानी जो उसमें सिडको MD थे, जो वेटलैंड की कोई अथॉरिटी नहीं है और उनको पता था कि ये सब वेटलैंड नेशनल वेटलैंड एटलस का पार्ट है, क्योंकि सिडको जो वेटलैंड ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी एक बनाई गई है उसका मेंबर है, तो उनको पूरी तरह से पता है कि ये वेटलैंड्स को बॉम्बे हाई कोर्ट का प्रोटेक्शन था। और फिर भी उन्होंने एक प्राइवेट बिल्डर मिस्त्री कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट को हेल्प करने के लिए ये लिख के दे दिया कि यहाँ कोई वेटलैंड नहीं है। खुद पालिका आयुक्त ने भी स्वीकार किया कि ये जमीन CRZ के तहत आती है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि खुद पालिका आयुक्त ने भी इस बात का स्वीकार किया है कि ये जमीन CRZ के अंतर्गत आती है। हमने जब फिर से पेपर्स पे थोड़ा ध्यान दिया तो हमको पता चला कि सिडको ने ना केवल वेटलैंड के बारे में झूठ बोला है, वो जो CZMP मैप क्लेम कर रहे हैं कि वो फॉलो कर रहे हैं, वो भी कोई फर्जी CZMP मैप लगता है, क्योंकि जो CZMP मैप उसका फुल फॉर्म है कोस्टल जोन मैनेजमेंट मैप
जो CRZ 2011 नोटिफिकेशन में पहले ड्राफ्ट स्टेज में था और फिर 2019 में उसको अप्रूव किया गया। दोनों में ये क्लियर कट यहाँ का CRZ 1 एंड CRZ 2 के एरिया आता है और पता नहीं वो कौन सा मैप फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट NMC के कमिश्नर ने खुद हम जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने कंफर्म किया कि ये CRZ का पार्ट है। जब दस्तावेजों में जमीन सॉल्ट विभाग के नाम पर है तो निर्माण कार्य की अनुमति कैसे मिली? सुनील अग्रवाल ने ये भी कहा कि जब RTI के माध्यम से जमीन के दस्तावेज निकाले गए तो जमीन सॉल्ट विभाग की निकली, तो फिर यहाँ निर्माण कार्य को अनुमति कैसे दी गई? दूसरा चीज़ हमने देखा था कि वो उन्होंने 7/12 का एक्सट्रैक्ट लगाया था। ये पूरा का पूरा पार्ट है सर्वे 265 का, तो उसमें उन्होंने दिखाया था कि ये कोई लैंड दिगंबर ओनर, ऐसा कोई पेपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाए हैं। आजकल इट्स वेरी इजी टू गेट ये एक्सट्रैक्ट आप निकाल सकते हैं ऑनलाइन। तो हमने उसकी फ़ीस भर के जब 7/12 एक्सट्रैक्ट निकाला तो 265 में ओनर सॉल्ट डिपार्टमेंट दिखाते हैं। सॉल्ट डिपार्टमेंट का आपको मुद्दा ध्यान होगा कि कांजूर मार्ग में सॉल्ट डिपार्टमेंट के ओनरशिप की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर मेट्रो का ये मेट्रो शेड नहीं बनने दे रही है। तो यहाँ पर अगर ये सॉल्ट डिपार्टमेंट इसका ओनर है तो सिडको ने किस बेसिस पे इसको एक प्राइवेट पार्टी को अलॉट किया है? तो ये मुद्दा भी हमने सॉल्ट डिपार्टमेंट को भी लिखा ओनरशिप कंफर्म करने के लिए, और ये हमने नरेंद्र टोके जो डायरेक्टर एनवायरनमेंट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, और साथ ही साथ वो मेंबर सेक्रेटरी है MCZMA के, उनको जब इस बारे में लिखा तो उन्होंने यही चीज़ लिखते हुए कि अगर ये सॉल्ट डिपार्टमेंट का है तो ये CRZ 1 है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। ये NMC कमिश्नर को फॉरवर्ड किया है और साथ में फॉरवर्ड किया है थाना कलेक्टर को, जो डिस्ट्रिक्ट कोस्टल जोन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन भी है, कि इस चीज़ को वेरीफाई करे और उस पर एक्शन ले। मिस्त्री कंस्ट्रक्शन के घर खरीदार रहे सावधान, भविष्य में गिरानी पड़ सकती है इमारत। सुनील अग्रवाल ने यह भी कहा कि यहां पर 9 PVR के नाम पर प्रकल्प बन रहा है, जिसके लिए बड़े बड़े विज्ञापन दिखाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मगर अगर इस प्रकल्प को MCZMA की अनुमति नहीं है तो भविष्य में ये इमारत गिरानी पड़ सकती है, इसलिए घर खरीदार सावधान रहे, ऐसा भी उन्होंने कहा। वैसे ये 9 PVR के नाम से ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बहुत ही फैंसी एडवर्टाइजमेंट देख के लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको महारेरा की अप्रूवल भी मिल गई है, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने ये MCZMA की अप्रूवल नहीं ली है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि माराडू का केस हुआ केरला में, अगर पोस्ट फैक्टिव अप्रूवल नहीं मिलती है, जो अलाउड नहीं है, तो ओनली सोल्यूशन है कि बिल्डिंग को गिराना पड़ेगा। इसलिए बायर्स ने बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। कोस्टल एरिया में इन्वेस्ट करने के पहले CRZ स्टेटस खुद चेक करना चाहिए, ब्रोकर्स और बिल्डर के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अगर भविष्य में घर खरीदारों के साथ गलत हुआ तो महारेरा रहेगा जिम्मेदार। सुनील अग्रवाल ने यह भी कहा कि उन्होंने महारेरा में भी शिकायत दर्ज कराई थी, मगर उनकी शिकायत ये कहकर नहीं ली गई क्योंकि वे घर खरीदार नहीं हैं। इस पर सुनील अग्रवाल ने कहा कि अगर घर खरीदारों के साथ कुछ गलत होता है तो इसका जिम्मेदार महारेरा होगा। ये महारेरा को भी कंप्लेंट किया था, महारेरा ने बोला कि आप उसमें आप बायर नहीं हो, इन्वेस्टर नहीं हो, इसलिए हमारी कंप्लेंट को उन्होंने मेरिट पे कंसिडर ही नहीं किया। लेकिन हमारा कहना ये है कि महारेरा का काम है बायर को बचाना। कंप्लेंट भले ही बायर कर रहा है, इन्वेस्टर कर रहा है या कोई थर्ड पार्टी कर रही है, अगर हम कोई उसमें पॉइंट रेज कर रहे हैं तो आप उसको इवेल्यूएट करिए। तो ये बहुत गलत है। इनफैक्ट हम अपील करेंगे स्टेट अथॉरिटीज़ को कि महारेरा का इसको बढ़ाया जाए, कि अगर ऐसी कोई कंप्लेंट मिलती है तो उसको जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को बिल्डिंग गिरेगी, थर्ड पार्टी लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो उनके नुकसान के लिए महारेरा जिम्मेदार होगा।
संभव प्रयास करेंगे। सुनील अग्रवाल ने ये भी कहा कि गलत जानकारी देकर एवं गलत तरीके से इस गृह निर्माण संकुल को साकार करने का प्रयास किया जा रहा है, मगर हम ये साकार नहीं होने देंगे एवं पर्यावरण का विनाश नहीं होने देंगे। 2 बातें मैंने आपको बताई कि यहाँ का जो मैप गलत लगाया हुआ है और जो सर्वे में उन्होंने गलत नाम दिखा रखा ओनर का, इस बारे में हम सुप्रीम कोर्ट में जल्दी इन्फॉर्म करने वाले हैं और यहाँ का काम रोकने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।